जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो राधा रानी से संबंधित है। आज का वीडियो राधा रानी के भक्तों को समर्पित है। आज का वीडियो राधा रानी को पूर्ण रूपेण समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम श्री राधा रानी का पूजा करते हैं। हम सभी लोग राधा रानी के नाम का जाप करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग राधा रानी के मंत्र का भी जाप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस मंत्र का जाप करें, क्योंकि उन्हें सही मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। सही मंत्र के बारे में भी और उसका सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसका उच्चारण कैसे सही ढंग से करना है, इसकी जानकारी भी उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। क्योंकि जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली हुई है, जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो उनके लिए तो गुरु मंत्र ही सर्वोपरि होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, उनको गुरु मंत्र नहीं मिला हुआ है और वो राधा रानी के मंत्र का जाप करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम किसी मंत्र का जाप तो प्रारंभ नहीं कर देंगे और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के भी बताए हुए किसी भी मंत्र का हम जाप प्रारंभ कर देते हैं तो फिर उसका हमें सही परिणाम प्राप्त नहीं होता है। सही ढंग से हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं तो भी उसका हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो हमेशा जो शास्त्रों में जो लिखा गया होता है उस मंत्र का ही हमें जाप करना चाहिए, तभी उसका हमें सही परिणाम प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित श्री राधा रानी के मंत्र के जाप के बारे में बताऊंगी कि इसको उनका मंत्र है, किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। तो अभी आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, श्रीमद् देवी भागवत लिखा हुआ उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जब मैं बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग करूँगी तो आपको बिल्कुल सही होगा, दिखाई देगा। तो श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित राधा रानी के जो इसमें राधा रानी का जो मंत्र है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए और उसका सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यह है श्रीमद् देवी भागवत, जो कि हिंदी में पूरा है। इसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा हुआ है। तो इसी में वर्णित राधा रानी के मंत्रों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये शास्त्रोक्त है। देवी भागवत में सारे देवियों के बारे में, जितनी भी देवियाँ हैं सारे देवियों के बारे में वर्णित है, उनके मंत्रों के बारे में वर्णित है। तो इसी में से मैं आपको राधा रानी के मंत्र के बारे में और उनके बारे में आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं कि भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। यहाँ पे इस खंड में आपको पूरा श्री राधा रानी के, श्री दुर्गा माता के, दोनों देवियों के मंत्र के बारे में, ध्यान के बारे में, पूजा विधान और स्तवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आज हम केवल श्री राधा रानी के मंत्र के बारे में और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नारद जी ने कहा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान नारायण कहते हैं। तो भगवान नारायण और नारद, यहाँ पे नारद जी भगवान नारायण से बात कर रहे हैं, नारायण जी उनको बता रहे हैं। तो नारायण का मतलब यहाँ पे श्री विष्णु या श्री कृष्ण के बारे में नहीं है। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं नर और नारायण, तो उसमें से जो नारायण जी हैं उनसे उनकी वार्तालाप हो रही है, वो प्रसंग यहाँ पे है। तो भगवान नारायण कहते हैं, आगे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो जो संक्षेप में जो मेन चीज़ें हैं वहाँ मैं आपको क्लियर पढ़ के बता रही हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, आपको और मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप भी पढ़ सकिए मेरे संग संग। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री। ये ही दोनों देवियां संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत इन्हीं के अधीन है। अतः इन भगवती श्री राधा और श्री दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए। नारद, पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने सदा सेवन किया है। श्री राधा, ध्यान दीजिएगा, श्री राधा जिस नाम का हम जाप करते हैं, इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहनी जाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? श्री राधाए स्वाहा। आगे मैं मंत्रों के उच्चारण के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आखिरी तक वीडियो अवश्य देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे फिर। श्री राधाए स्वाहा, यह भगवती श्री राधा का षडक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। अगर हम
श्री राधा रानी के षडाक्षर मंत्र श्री राधाय स्वाहा का मंत्र जाप करते हैं तो हमें धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है। उसके आगे लिखा है कि इसी के आदि में अर्थात अंत में माया बीज ह्रीं का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। असंख्य मुख और जिह्वा वाले भी इस मंत्र के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप किया था। उस समय भगवान गोलोक में थे, रास प्रारंभ था। मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप में भगवान की प्रवृत्ति हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझे इसका उपदेश किया। इस प्रकार परंपरा चली आई। मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। कौन बोल रहा है? नारायण जी बोल रहे हैं कि मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनाधिकारी समझा जाता है। इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करें। ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं, अतएव भगवान उनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की ये नित्य स्वामिनी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है। यहाँ जितने मंत्र उद्धृत हैं उनमें यह जो श्री राधा का मंत्र है उसका ऋषि मैं नारायण हूँ। गायत्री छंद है। श्री राधा इस मंत्र की देवता हैं। तारा बीज और शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है। तो इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके आगे बहुत लंबा फिर हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं मंत्र के ऊपर कि इस मंत्र का हमें सही ढंग से उच्चारण कैसे करना है। तो अभी मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको ध्यान से आप देखिएगा। अब हम ध्यान देते हैं कि इन मंत्रों का हमें सही ढंग से उच्चारण कैसे करना है, क्योंकि एक बार अगर हम ध्यान से इन मंत्रों को सही ढंग से उच्चारण करने का तरीका सीख लेते हैं तो केवल श्री राधा रानी का ही नहीं, किसी अन्य मंत्र को भी हम अगर जाप करते हैं तो बहुत ही सही ढंग से भी जाप करने में आसानी होती है। तो राधा रानी का जो हम नाम जाप करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं राधा, कुछ लोग बोलते हैं राधा राधा राधा, और कुछ लोग बोलते हैं श्री राधा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है श्री राधा। ठीक है, तो ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद है कि कोई श्री राधा बोलता है, कोई राधा बोलता है, दोनों ही सही भी है। तो अब मंत्र के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो मंत्र है राधा रानी का षडाक्षर जो मंत्र है वो है श्री राधाय स्वाहा। ठीक है, ये हमारा राधा रानी का षडाक्षर मंत्र है जिसे जाप करने से हमें धर्म और अर्थ दोनों की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे श्री सभी लोग सही बोलेंगे, स्वाहा सभी लोग सही बोलेंगे, गलती कहाँ होगी? राधाय में। ठीक है, अब इसको हम पहले समझते हैं कि जब हम राधा रानी का जो नाम बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं राधे, बोलते हैं ना राधे राधे, तो यहाँ पे ए की मात्रा लगी तो राधे हो गया, और यहाँ पे ए की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा राधे। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ये ए की मात्रा हो गई और ये ए की मात्रा हो गई। ठीक है, तो किसी भी शब्द पे अगर हम समझ लीजिए कि में है, म है, तो इस पर ए की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो में, अगर इस पर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो मैं। ठीक है, तो क पे अगर ए की मात्रा लगाएंगे तो के, अगर क पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो कै। ऐसे ही किसी भी शब्द पे ए और ए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या समझना है? रा धा ये। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो अगर हम रा धा ये ए की मात्रा लगेगी तो बोलेंगे राधाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ए की मात्रा लगी है तो राधाये। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको?
श्री राधायै स्वाहा, श्री राधायै स्वाहा, श्री राधायै स्वाहा, श्री राधायै स्वाहा। इस तरीके से इस मंत्र को हम जाप करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे मंत्र के बारे में देखते हैं, जिसे बोला जाता है राधा वांछा चिंतामणि मंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले माया बीज मंत्र है फिर ठीक है, फिर ऊपर का ही सेम मंत्र है श्री राधायै स्वाहा। ठीक है, अब इसको हम प्रोनाउंस करने के लिए यहाँ तक तो क्लियर हमारा हो गया, श्री राधायै स्वाहा, ये तो हम क्लियर कर लेंगे। अब हमको माया बीज मंत्र में ही हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब जो बीज मंत्र होता है उसको कई तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब जैसे यही है माया बीज मंत्र है, तो इसको कुछ लोग बोलते हैं रीम, कुछ लोग बोलते हैं रिंग। ठीक है, अब गलत और सही में मैं यहाँ कुछ नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं गलत बताऊँ कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबका अपना अपना चॉइस है। तो मैं जो सही, मुझे गलत जो सही लग रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, लोगों से सुना है कि जो बीज मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रही हूँ। जब हम गणेश जी के मंत्र का जाप करते हैं तो बोलते हैं ना ओम गणपतये नमः। तो जो गणेश जी का जो बीज मंत्र है गंग, ठीक है, तो इसको अब हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हों, मुझे तो नहीं पता है, गम और गंग, लेकिन इसको हम कैसे बोलते हैं, गंग गंग गंग। नाक से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये जो बिंदु है ये अनुस्वार की तरह प्रयोग होता है, नाक से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये जो अगर हम अनुस्वार की तरह इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे एक झनकार उत्पन्न होता है हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हमें माया बीज मंत्र का भी हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। तो कैसे हम बोलेंगे, ना तो इसे हम बोलेंगे रीम, ना ही बोलेंगे रिंग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो इसको हम बोलेंगे रंग 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 रंग। नाक से निकालना है हमें, नाक और अपना मस्तिष्क इसमें प्रयोग करना हमें है। क्या बोलेंगे, श्री राधायै स्वाहा, 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 श्री राधायै स्वाहा। अगर ह्रीम और हिंग की तरह बोलेंगे तो क्या होगा, ह्रीम श्री राधायै स्वाहा, ह्रींग श्री राधायै स्वाहा। म बोलेंगे तो ह्रीम श्री राधायै स्वाहा, ग बोलेंगे तो ह्रींग श्री राधायै स्वाहा। और मैं क्या बता रही हूँ आपको, नाक से प्रोनाउंसिएशन करने का, अनुस्वार की तरह प्रयोग करने का, ताकि जब नाक से आप प्रयोग करेंगे तो नाक और मस्तिष्क में एक झंकार उत्पन्न होगा। जब आप खुद पढ़ेंगे, अरे खुद जब आप करेंगे तो आपको इसको अनुभव आपका होगा। ह्रीं श्री राधायै स्वाहा, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। मेरे ख्याल से आपको दोनों ही मंत्रों के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस मंत्र का हमें जाप करना है। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमें राधा रानी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको इसमें से जो भी उपयुक्त लगे, जो सही लगे, आप अपनी सुविधानुसार उस मंत्र का जाप प्रारंभ आप कर सकते हैं। आपको किसी अन्य देवी के भी बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, उनके मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का अवश्य प्रयत्न करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।